Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top 50 important thumb rules of any civil engineering construction work. So let's start. Important thumb rules for civil engineering. Thumb rules do not consider 100% accurate. Bricks required in 1 meter cube is equal to 500 in numbers. 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में जो है 500 ब्रिक्स की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है सीमेंट रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में जो है किस कंक्रीट मिक्स में कितना सीमेंट की ज़रूरत होता है, तो M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो है 210 kg सीमेंट की ज़रूरत होता है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में 320 kg सीमेंट की ज़रूरत होता है। M25 में जो है 340 kg की ज़रूरत होता है। M30 में जो है 380 kg की ज़रूरत होता है। M35 में जो है 410 kg की ज़रूरत होता है। M40 में जो है 430 kg सीमेंट की ज़रूरत होता है और M45 में जो है 445 kg सीमेंट की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट इज थंब रूल फॉर ब्रिक मेसनरी वर्क। ब्रिक वर्क फॉर 1 मीटर क्यूब सीमेंट क्वांटिटी जो है वह मीटर क्यूब में कितना लगेगा और बेग्स में कितना लगेगा। तो ब्रिक वर्क अगर 9 इंच वॉल करते हैं यानी कि 230 mm थिक वॉल अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें जो है हमको 0.867 मीटर क्यूब सीमेंट की ज़रूरत होता है, जो कि लगभग 25.4 बैग्स के आसपास होता है। और अगर हम 115 mm थिक वॉल यानी लगभग 4.5 इंच वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें जो है हमको लगभग 0.218 मीटर क्यूब सीमेंट की ज़रूरत होता है, जो कि लगभग 6.32 बैग्स के आसपास होता है। नेक्स्ट है सीमेंट कंजप्शन फॉर प्लास्टरिंग बाय थंब रूल। थंब रूल के अनुसार जो है सीमेंट प्लास्टरिंग में कितना सीमेंट लगेगा, तो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जो है 1 मीटर स्क्वायर में जो है 8.75 kg सीमेंट हमको लगेगा। अगर इंटरनल प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में जो है हमको 4.5 kg सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। और अगर हम सीलिंग प्लास्टरिंग कर रहे हैं, छत का प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तब जो है हमको 1 मीटर स्क्वायर में जो है 0.11 बैग्स लगेगा। नेक्स्ट थंब रूल फॉर मेसनरी वॉल ब्रिक्स क्वांटिटी। 100 स्क्वायर फीट अगर वॉल का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं 9 इंच वॉल का, तो उसमें जो है हमको 950 से लेकर 1000 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगा। वहीं पे जो है अगर हम 4.5 इंच ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्ट करते हैं 100 स्क्वायर फीट, तो उसमें जो है हमको लगभग 450 से 500 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगा। आप जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 50 से 100 ब्रिक्स एक्स्ट्रा लीजिएगा ताकि वेस्टेज में जो है वह काम आ सके। नेक्स्ट है मोल्टार रिक्वायर्ड फॉर 500 ब्रिक्स। अगर 500 ब्रिक्स में कितना मोल्टार की ज़रूरत पड़ेगा, तो वह जो है लगभग 0.25 मीटर क्यूब मोल्टार की ज़रूरत पड़ेगा 500 ब्रिक्स में। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर मेसनरी वॉल क्वांटिटी। 100 स्क्वायर फीट अगर वॉल का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें जो है हमको सीमेंट बैग जो लगेगा वह 2 लगेगा। तो एक सीमेंट बैग में जो होता है लगभग 3 बकेट होता है, तो 2 सीमेंट बैग में जो है वह हो जाएगा 6 बकेट। और सेंड जो लगेगा अगर हम 1:4 का रेशियो लेते हैं तो 24 नंबर ऑफ बकेट सेंड लगेगा। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर एक्सकेवेशन। खुदाई करने में जो है हमको
क्या थंब रूल है, तो एक्सकेवेशन क्वांटिटी निकालना है। तो जो कंक्रीट क्वांटिटी फुटिंग का होगा उससे 3 गुना क्वांटिटी एक्सकेवेशन क्वांटिटी होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर फुटिंग का साइज जो है 2 मीटर बाई 1 मीटर का है और डेप्थ जो है सपोज करिए 2 मीटर है, तो कंक्रीट का जो क्वांटिटी हो जाएगा वह हो जाएगा 2 × 1 × 2 यानी 4 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार एक्सकेवेशन का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो 3 गुना होगा कंक्रीट का क्वांटिटी से, यानी कि 3 × 4 लगभग 12 मीटर क्यूब आ जाएगा एक्सकेवेशन क्वांटिटी। अगर इसको आप प्रूव करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑलवेज जो है हम ऑफसेट एक्सकेवेशन में लेते हैं। जैसे लंबाई के लिए जो है लगभग 50 सेंटीमीटर लेते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए कि 2 मीटर फुटिंग का लंबाई है, तो हम दोनों साइड से 50 सेंटीमीटर लेंगे, यानी 0.5 मीटर दोनों साइड से। तो ऑफसेट लगा के लंबाई जो हो जाएगा फुटिंग का वो हो जाएगा 0.5 + 2 + 0.5 यानी 3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद विड्थ का फुटिंग जो हो जाएगा, फुटिंग का जो विड्थ होगा, विड्थ में भी जो है हम 0.5 मीटर ऑफसेट लेते हैं। तो दोनों साइड लेंगे तो वह हो जाएगा 0.5 + 1 + 0.5 यानी 2 मीटर हो जाएगा। डेप्थ में जो है हम 10 सेंटीमीटर ऑफसेट लेते हैं, यानी कि 0.1 + 2, तो ये आ जाएगा लगभग 2.1 मीटर। और इस प्रकार जो है एक्सकेवेशन क्वांटिटी जो हो जाएगा वो L × B × H यानी 3 × 2 × 2.1 जो आएगा वो आ जाएगा 12.6 मीटर क्यूब। ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12.6 आया है और यहाँ पे जो है 12 मीटर क्यूब है, यानी कि एक्सकेवेशन क्वांटिटी जो होता है वह लगभग कंक्रीट क्वांटिटी के 3 गुना होता है फुटिंग में। नेक्स्ट थंब रूल है कंक्रीट वॉल्यूम एरिया के अनुसार निकालने का। तो कंक्रीट जो 1 स्क्वायर फीट एरिया में जो लगता है वह लगता है थंब रूल के अनुसार 0.038 मीटर क्यूब। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी 50 फीट बाय 20 फीट का कोई प्लॉट है, तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज हमको कितना लगेगा, तो वह लगेगा 1000 इंटू 0.038 मीटर क्यूब, यानी कि लगभग जो है 1000 स्क्वायर फीट में जो है कंक्रीट 38 मीटर क्यूब वॉल्यूम का लगेगा। नेक्स्ट है स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम फुटिंग एंड कॉलम। फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो स्टील हमको लगता है वह लगता है 4.5 से लेकर 4.75 केजी पर स्क्वायर फीट में, और कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगता है 5 to 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट, जो कि लगभग 80 से 150 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको BN डाटा रिकमेंडेशन के अनुसार भी समझ सकते हैं कि जैसे कि स्लैब में जो है तो 1% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का स्लैब में लगता है, 1% टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। बीम में जो है 2% लगता है टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का। नेक्स्ट है कॉलम में जो स्टील हमको लगेगा वह लगभग 2.5% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का लगता है। उसके बाद फुटिंग में जो हमको स्टील लगेगा वह 0.8% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का लगेगा। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग एरिया कैलकुलेशन बाय थंब रूल। शटरिंग एरिया कॉस्ट जो होता है वह 15 से 18% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज के लिए कोई स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 लाख रुपया है, तो वहाँ पे जो शटरिंग कॉस्ट आएगा वह 1 लाख के 15 से 18% के आसपास आएगा, यानी लगभग 15 से 18 हज़ार रुपया शटरिंग कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट है आप
हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शटरिंग जो रिक्वायर्ड होता है वह कंक्रीट क्वांटिटी से लगभग 6 गुना होता है ज़्यादा, या प्लिंथ एरिया जो है उससे लगभग 2.4 टाइम्स ज़्यादा होता है शटरिंग की ज़रूरत। नेक्स्ट है नेल क्वांटिटी कैलकुलेशन बाय थंब रूल। हमको जो है कांटी यानी कील नेल कितना लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग में जो है हमको लगभग लगभग 75 ग्राम नेल की ज़रूरत होता है, और 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग में जो है लगभग 75 ग्राम बोल्ट की ज़रूरत होता है। बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग में जो है लगभग 75 ग्राम बाइंडिंग वायर की ज़रूरत होता है। नेक्स्ट थंब रूल है शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो शटरिंग ऑयल जो लगेगा वह टोटल एरिया जो शटरिंग का है उसका 0.065 टाइम्स लगेगा। एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर सपोज करिए शटरिंग एरिया जो है 15 मीटर स्क्वायर है, तो ऑयल जो लगेगा वो 15 इंटू 0.065 यानी कि लगभग 0.975 यानी 1 लीटर के आसपास लगेगा। यानी कि 15 मीटर स्क्वायर शटरिंग में जो है लगभग 1 लीटर तेल की ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, तो अगर सिविल स्ट्रक्चर वर्क है तो 1 स्क्वायर फीट में जो है लगभग 1200 रुपया लगता है, और अगर फिनिशिंग वर्क में जो है 700 रुपया लगता है पर स्क्वायर फीट में। नेक्स्ट थंब रूल है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सेंड एंड कोर्स एग्रीगेट डिफरेंट ग्रेड में कितना लगेगा। 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट है तो M5 कंक्रीट मिक्स ग्रेड है, तो उसमें सीमेंट जो लगेगा वह लगेगा 2.82 बैग्स। कोर्स एग्रीगेट जो लगेगा वह लगेगा 0.98 मीटर क्यूब, और सेंड जो लगेगा वह लगेगा 0.49 मीटर क्यूब। सेम टाइप से जो है M7.5 में कितना सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट लगेगा 3.48 बैग्स। कोर्स एग्रीगेट लगेगा 0.97 मीटर क्यूब, और सेंड लगेगा 0.48 मीटर क्यूब। M10 कंक्रीट मिक्स में लगेगा 4.5 बैग्स। कोर्स एग्रीगेट लगेगा 0.9 मीटर क्यूब, सेंड लगेगा 0.45 मीटर क्यूब। सेम टाइप से M15 कंक्रीट मिक्स में जो है 6.6 बैग्स सीमेंट लगेगा, 0.88 मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट लगेगा, और 0.44 मीटर क्यूब सेंड लगेगा। नेक्स्ट है M20 कंक्रीट मिक्स में जो लगेगा 8.4 बैग सीमेंट लगेगा, 0.84 मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट लगेगा, और 0.42 मीटर क्यूब सेंड लगेगा। इसमें जो है M15 और M20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर। प्लास्टरिंग में जो है कितना सीमेंट लगेगा, तो जैसे कि अगर हम रफ प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें जो है 0.09 बैग्स पर मीटर स्क्वायर में लगेगा सीमेंट, और यह जो है लगभग 4.5 kg के आसपास आता है। 1 मीटर स्क्वायर रफ प्लास्टरिंग करेंगे तो लगभग 4.5 kg 1 मीटर स्क्वायर में लगेगा सीमेंट। अगर इंटरनल प्लास्टरिंग करते हैं तो 0.09 बैग्स 1 मीटर स्क्वायर में लगेगा, जो कि लगभग 4.5 kg के आसपास आता है। अगर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें जो है 0.175 बैग्स सीमेंट लगेगा, जो कि 8.75 kg के आसपास आता है। अगर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के साथ साथ S2 प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें भी जो है 0.17 बैग्स सीमेंट लगेगा 1 मीटर स्क्वायर
एरिया में, और इसको केजी में कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 8.75 केजी। नेक्स्ट है, अगर डक्ट प्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है लगभग 1 मीटर स्क्वायर में जो है 0.9 बैग्स सीमेंट लगता है, जो कि 4.5 केजी के आसपास आता है। नेक्स्ट थंब रूल है पेंटिंग कॉस्ट बाय थंब रूल। तो अगर हम 2 लेयर पुट्टी और 2 लेयर पेंट करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में हमको लगभग 18 से 20 रुपया लगता है। अगर नेक्स्ट है फ्लोरिंग करते हैं, अगर मार्बल 1 स्क्वायर फीट लगाते हैं तो उसमें जो है हमको 100 से 120 रुपया लगता है। वहीं पे अगर हम ग्रेनाइट लगाते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में लगभग जो है 20 से 22 रुपया लगता है। नेक्स्ट थंब रूल है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो है 1 स्क्वायर फीट में जो है लगभग मटेरियल में जो है 70 से 120 रुपया पर स्क्वायर फीट लगता है, और लेबर का रेट जो है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए पर स्क्वायर फीट वह लगभग 15 से 32 रुपया के आसपास आता है। नेक्स्ट थंब रूल है वाटर प्रूफिंग फॉर वॉल। तो 1 स्क्वायर मीटर अगर हम वॉल का वाटर प्रूफिंग करते हैं तो लगभग 0.23 बैग्स लगता है सीमेंट का। नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग फॉर बालकोनी एंड टॉयलेट। बालकोनी या टॉयलेट का वाटर प्रूफिंग करते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में जो है 0.65 बैग्स लगता है सीमेंट। नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग फॉर संकेन स्लैब। संकेन स्लैब के लिए जो सीमेंट लगता है वो लगता है 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है बैटरी पाइप टाइल्स फ्लोरिंग। अगर 1 स्क्वायर फीट बैटरी पाइप टाइल्स लगाते हैं तो उसमें जो है सीमेंट लगता है वह 0.28 बैग्स लगता है। नेक्स्ट थंब रूल है सिरामिक टाइल फ्लोरिंग। अगर 1 स्क्वायर मीटर सिरामिक टाइल फ्लोरिंग करते हैं तो उसमें जो है 0.28 सीमेंट बैग लगता है। डेडो टाइल फ्लोरिंग। अगर 1 स्क्वायर मीटर हम डेडो टाइल फ्लोरिंग करते हैं तो उसमें जो है हमको 0.27 सीमेंट बैग लगता है। नेक्स्ट है एसीसी ब्लॉक। अगर 1 स्क्वायर मीटर हम एसीसी ब्लॉक लगाते हैं तो उसमें जो है 12.5 नंबर्स एसीसी ब्लॉक लगता है। नेक्स्ट है वॉल पुट्टी। अगर वॉल पुट्टी 2 कोट करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में जो है 1 केजी में जो है, अगर वॉल पुट्टी हम करते हैं 2 कोट तो 1 केजी में जो है वह 14 से 15 स्क्वायर फीट कर पाते हैं। अगर वहीं पे 3 कोट करते हैं तो 1 केजी में जो है हम 8 से 12 स्क्वायर फीट वॉल पुट्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट थंब रूल है प्राइमर। अगर हम प्राइमर 1 कोट करते हैं तो 1 केजी में जो है हम 120 से 140 स्क्वायर फीट कर सकते हैं प्राइमर का। अगर 2 कोट प्राइमर करेंगे तो 1 केजी में जो है 70 से 90 स्क्वायर फीट प्राइमर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट फॉर पॉइंटिंग। लेबर जो लगता है 1 स्क्वायर फीट में लगता है लेबर कॉस्ट वह 10 से 15 रुपया लगता है पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट फॉर पॉइंटिंग। नेक्स्ट है मार्बल फ्लोरिंग। अगर हम कर रहे हैं तो कितना सीमेंट लगेगा, तो 1 स्क्वायर मीटर में जो है 0.3 बैग सीमेंट लगता है मार्बल फ्लोरिंग में। नेक्स्ट है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। तो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो केमिकल यूज करते हैं उसका नाम है क्लोरोफेलारिफिक 20%। इसको हम क्या करते हैं कि 5 लीटर केमिकल लेते हैं और 95 लीटर वाटर लेते हैं, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो है 1-1 फीट पर 1 फीट गड्ढा
और 1 इंच डाया का होल करते हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन का जो है हम 7.5 स्क्वायर मीटर में यूज करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है फाउंडेशन का डेप्थ हम ज्ञात किस प्रकार करेंगे थंब रूल के अनुसार। तो बिल्डिंग का जो हाइट होता है उसका लगभग 5 से 10% हम फाउंडेशन का डेप्थ रखते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 1080 1982 के अनुसार। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 10 नंबर फ्लोर्स है तो ग्राउंड फ्लोर का जो हाइट होता है वह लगभग 4.2 मीटर के आसपास होता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक की हाइट जो है ईच फ्लोर का हाइट 3 मीटर होता है। ओवर टैंक का जो हाइट होता है 3 मीटर होता है। इस प्रकार टोटल बिल्डिंग का जो हाइट हो जाएगा वह हो जाएगा 4.2 यानी ग्राउंड फ्लोर का हाइट प्लस 10 इंटू 3 फर्स्ट फ्लोर टू 10th फ्लोर का हाइट और 3 हो जाएगा ओवर टैंक का हाइट। तो टोटल आ जाता है 37.2 मीटर। तो इस प्रकार अगर हम इस बिल्डिंग का डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना चाहेंगे थंब रूल के अनुसार तो हो जाएगा 37.2 इंटू 5% जो कि लगभग आता है 1.86 मीटर। अगर 10% लेते हैं तो वह आएगा 3.72 मीटर। और यह जो है टोटली डिपेंड करता है सॉइल का कंडीशन किस प्रकार का है, वहाँ पे सॉइल कितना बियर कर पाएगा लोड को, इस पे भी डिपेंड करता है फाउंडेशन का डेप्थ। नेक्स्ट थंब रूल है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ब्रिक वर्क अगर हम करते हैं तो 8 घंटा अगर एक मेसन एक लेबर वर्क करता है तो हम जो है 1.2 मीटर की ब्रिक वर्क कर सकते हैं जो कि लगभग 45 CFT के आसपास आता है। अगर हम वॉल प्लास्टरिंग करते हैं तो एक लेबर और एक मेसन अगर 8 घंटा काम करता है तो वह जो है वॉल प्लास्टरिंग जो है हम 10 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं जो कि लगभग 160 SFT के आसपास आता है। उसके बाद है सीलिंग प्लास्टरिंग। सीलिंग प्लास्टरिंग जो है अगर एक मेसन एक लेबर करता है तो लगभग जो है 8 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है जो कि लगभग 85 SFT के आसपास आता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्लास्टरिंग। अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टरिंग करते हैं तो एक मेसन और एक लेबर जो है 8 घंटा अगर काम करेगा तो वह जो है लगभग 8 मीटर स्क्वायर यानी लगभग 85 SFT के आसपास काम करेगा। नेक्स्ट है कारपेंटर। तो एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड लेबर काम करता है लगभग 8 घंटा। तो लगभग जो है कारपेंटरिंग वर्क जो होगा वह लगभग 4 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा। नेक्स्ट है बार बाइंडर। अगर एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड लेबर काम कर रहा है 8 घंटा तो लगभग जो है 150 kg बार बाइंडिंग का काम कर सकता है। टाइल वर्क। अगर 8 घंटा एक मेसन एक लेबर काम करेगा तो लगभग 10 मीटर स्क्वायर टाइल वर्क कर सकता है। अर्थ वर्क डिगिंग। अगर 5 मेल लेबर 4 फीमेल लेबर लगभग 8 घंटा काम करता है तो वह जो है लगभग 1000 CFT अर्थ वर्क डिगिंग कर सकता है। नेक्स्ट है शटरिंग प्लाई क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो सपोज करिए प्लाई का साइज जो है वह 2.44 इन बाय 1.22 इंटू 0.012 mm का है। तो नंबर ऑफ प्लाई कितना ज़रूरत पड़ेगा प्लाई सीट का, तो वो हो जाएगा कितना शटरिंग एरिया है उसका इंटू
0.22। तो सपोज करिए शटरिंग एरिया अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो कितना प्लाई लगेगा शटरिंग में, तो वह लगेगा 0.22 इंटू 5 यानी कि 1.1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थंब रूल है बेटन क्वांटिटी कैलकुलेशन। बेटन क्वांटिटी जो होता है वह नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड इंटू 19.82 के आसपास होता है। इसको उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 25 प्लाई सीट है कंस्ट्रक्शन में के लिए, तो इसमें जो है कितना बेटन लगेगा, तो बेटन जो लगेगा वह होगा 19.82 इंटू 25 यानी कि लगभग 495 नंबर्स। नेक्स्ट है सीमेंट बैग क्वांटिटी इन कंक्रीट स्लैब। मान लीजिए कि स्लैब का जो एरिया है वह 900 स्क्वायर फीट है यानी कि 30 फीट बाय 30 फीट का स्लैब है। तो यहाँ पे जो है सीमेंट कितना लगेगा, तो 100 स्क्वायर फीट में जो है 7 पेग लगता है, तो 900 में क्या लगेगा 9 इंटू 7 यानी कि 63 बैग्स लगेगा। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए स्लैब का एरिया 1300 स्क्वायर फीट है, तो 100 स्क्वायर फीट में लगता है 7 बैग, तो 1300 स्क्वायर फीट में लगेगा 13 इंटू 7 यानी कि 91 बैग्स ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट थंब रूल है लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिमोलिशिंग। अगर पीसीसी जो कि 1:2:4 या 1:3:6 का बना हुआ है, तो 1 मीटर क्यूब अगर हम पीसीसी का डिमोलिशिंग करवाते हैं तो हमको जो है 2 लेबर लगेगा 8 घंटा अगर काम करेगा तो। अगर आरसीसी 1 मीटर क्यूब का डिमोलिशिंग करवाते हैं तो 4 लेबर 8 घंटा काम करेगा तो 1 मीटर क्यूब आरसीसी का डिमोलिशिंग हो जाएगा। अगर ब्रिक वर्क 1 मीटर हमको डिमोलिशिंग करवाना है तो 2 लेबर जो है 8 घंटा काम करेगा, तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क का डिमोलिशिंग करवा सकते हैं। सेम टाइप से अगर हम मोल्टार को रिमूव करवाना है 10 मीटर क्यूब, तो उसके लिए जो है हमको 4 मेसन और 25 लेबर की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट थंब रूल है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। सपोज करिए कि बिल्टअप एरिया जो है हाउस का 1000 स्क्वायर फीट है, तो सीमेंट कितना लगेगा, तो बिल्टअप एरिया का जो है 0.4 टाइम्स लगता है। तो 1000 स्क्वायर फीट अगर बिल्टअप एरिया है तो 1000 इंटू 0.4 यानी कि लगभग 400 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगा। सेंट कितना लगेगा, तो सेंट जो लगता है वह 0.81 टाइम्स लगता है बिल्टअप एरिया का, तो 1000 इंटू 0.186 जो लगभग हो जाएगा 816 टन्स, जो कि लगभग 51 मीटर क्यूब के आसपास आता है। उसके बाद एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट जो होता है वह बिल्टअप एरिया का 0.608 टाइम्स लगता है, जो कि लगभग आ जाएगा 608 टन्स। नेक्स्ट है स्टील कितना लगेगा, तो स्टील जो लगता है वह बिल्टअप एरिया इंटू 4 kg यानी कि 1000 स्क्वायर फीट है बिल्टअप एरिया, तो वहाँ पे जो स्टील लगेगा वह 1000 इंटू 4 यानी 4000 kg लगभग जो होगा 4 टन स्टील लगेगा। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए जो है बिल्टअप एरिया इंटू 1.3 यानी कि 1000 इंटू 1.3 लगभग 1300 स्क्वायर फीट हो जाएगा फ्लोरिंग में अगर स्कर्टिंग मिला के। नेक्स्ट है ब्रिक्स कितना लगेगा, तो बिल्टअप एरिया का जो है 8 टाइम्स ब्रिक्स लगता है, तो 1000 स्क्वायर फीट
बिल्टअप एरिया है, तो 1000 इंटू 8 यानी 8000 ईटा लगेगा। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है कुछ थंब रूल है, जैसा कि ताकि कॉन्ट्रैक्टर को अधिक से अधिक लाभ हो सके, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट शुड भी मिनिमम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर काम करवा रहे हैं तो उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट जो है कम से कम हो। उसके बाद जो है कि यूज रिपीटेटिव फॉर्मवर्क और एमएस शटरिंग। अगर कोई भी फॉर्मवर्क या एमएस शटरिंग है उसका जो है 3-4 बार यूज आप करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बचत हो सके कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद जो है कॉलम का जो साइज होना चाहिए वो स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को काम कराते समय। उसके बाद जो है हमेशा जो है कॉलम में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करना चाहिए, और साथ ही जो है लोकल में जो अवेलेबल मटेरियल है उसी का यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क में। नेक्स्ट थंब रूल है लेबर रिक्वायर्ड फॉर मेशनरी वर्क। तो ब्रिक वर्क जो है अगर एक मेसन, एक मेन लेबर, एक वोमेन लेबर 8 घंटा काम करता है तो वह जो है लगभग 7.55 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है डीपीसी। तो अगर 5 मेसन और 6 मेन लेबर 8 घंटा काम करता है तो वह जो है 100 मीटर स्क्वायर डीपीसी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क। अगर एक मेसन, एक मेन लेबर, एक वोमेन लेबर 8 घंटा काम करता है तो वह जो है 12 मीटर स्क्वायर ब्रिक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर डिजाइन ऑफ बीम साइज। तो बीम डेप्थ ऑफ बीम क्या होगा, तो इफेक्टिव स्पैन बाय 12 होता है डेप्थ ऑफ बीम। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि बीम का लंबाई 5 मीटर है, तो यह जो हो जाएगा बीम का डेप्थ क्या होगा, तो 5000 mm बाय 12 यानी कि 417 mm, जो कि लगभग 16.4 इंच के आसपास होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डाटा फॉर टॉलरेंस, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इक्विपमेंट इन बैचिंग प्लांट। सीमेंट का जो टॉलरेंस हम लेते हैं वह ±2% लेते हैं बैचिंग प्लांट में। एग्रीगेट का ±3%, एडमिक्सचर का ±3%, वाटर का भी जो है ±3% टॉलरेंस लेते हैं। और मिक्सिंग टाइम जो होता है 2 मिनट का होता है। नेक्स्ट है मटेरियल कंजप्शन, एक स्क्वायर फीट में कौन सा मटेरियल कितना लगेगा। तो आरएमसी जो है वह एक स्क्वायर फीट में लगेगा 0.05 मीटर स्क्वायर। सीमेंट लगेगा 0.5 बैग्स एक स्क्वायर फीट में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉस्ट एक स्क्वायर फीट में जो है वह लगभग 150 रुपया के आसपास लगेगा। प्लम्बिंग कॉस्ट जो है लगभग एक स्क्वायर फीट में 140 के आसपास लगेगा। और फायर फाइटिंग कॉस्ट जो है लगभग एक स्क्वायर फीट में 55 के आसपास लगेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डाटा फॉर टॉलरेंस। तो स्टील डायमीटर में जो है लंबाई पे कितना टॉलरेंस, अगर स्टील का डाय जो है 0 से लेकर 25 mm तक है जब तब जो है हम टॉलरेंस ±0.5% लेते हैं। अगर स्टील का डाया 25 से लेकर 35 mm है तो टॉलरेंस जो हम लेते हैं वह ±0.6% लेते हैं। अगर स्टील का डाया 35 से 50 mm के आसपास है तो टॉलरेंस जो हम लेते हैं वह ±0.8% लेते हैं। कटिंग लेंथ के लिए हम टॉलरेंस कितना यूज करते हैं, तो
अगर स्पेसिफाइड लेंथ जो है दिया हुआ नहीं रहता है तब ±75 mm कटिंग लेंथ का टॉलरेंस लेते हैं। अगर कटिंग लेंथ दिया हुआ है तो हम टॉलरेंस जो लेते हैं वो ±50 mm लेते हैं। नेक्स्ट है थंब रूल फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ बीम। बीम के डेप्थ निकालने के लिए जो थंब रूल है, अगर बीम का जो है डेप्थ इंच में निकालना है तो बीम का जितना लंबाई होगा फीट में उतना इंच का डेप्थ का हमको बीम बनाना है। ऐसा जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 318 के अनुसार कहा गया है कि अगर बीम की लंबाई जितना फीट है उतना इंच डेप्थ का हमको बीम देना चाहिए। इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर बीम का लंबाई जो है 5 मीटर है तो यह जो है लगभग फीट में आएगा 16.4 फीट। तो बीम का डेप्थ जो होगा वह होगा 16.4 इंच। नेक्स्ट है स्लैब थिकनेस। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो होता है स्लैब का थिकनेस वह होता है स्पॉन का 1/24 टाइम्स। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर स्पॉन जो है 6 मीटर का है तो स्लैब का थिकनेस जो होगा वह 6 मीटर यानी 6000 mm/24 यानी कि 250 mm। स्लैब का थिकनेस जो होगा 6 मीटर, स्पॉन के लिए वह होगा 250 mm। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।